खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 23। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वाले को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तोल देते हो। तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी। ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मुकद्दस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मुकद्दस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहम को और अंधो, सोना बड़ा है या मुकद्दस जिसने सोने को मुकद्दस किया। और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नज़र उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधो, नज़र बड़ी है या कुर्बान गाह जो नज़र को मुकद्दस करती है। बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मुकद्दस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है। और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो दायगी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि वो भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊँट को निगल जाते हो। ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियाँ और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। ऐ रियाकार, फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे रास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के ज़माना में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातलों के फर्जंद हो। गरज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ आफी के बच्चों, तुम जहन्नम की सज़ा से क्यों कर बचोगे।
اس لیے دیکھو میں نبیوں اور دناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر پر شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔